बोला आज के जीवन में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। हमारा जो लक्ष्य है वो हमारी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। एक विद्वान ने कहा है कि मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, मैंने आप साथियों से कमिटमेंट किया था कि भाई 2 तारीख की मेरी छुट्टी है। तो लगभग जितना भी मैंने अध्ययन किया है, जितनी भी मेरे पास जानकारी है, मैं तुम तक जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। HSSC TGT की कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है, और कब तक आने वाली है। इसके साथ ही रिवाइज जो रिजल्ट होगा या नहीं होगा, जिस तरह रिवाइज आंसर की हुई है उसी तरह क्या रिवाइज रिजल्ट भी होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, और सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ कहां तक नीचे जाने वाली है। बहुत साथी हैं जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, भाई रिजल्ट आ गया, ठीक है, लगभग 4000 कुछ अभी कैंडिडेट्स होल्ड पर हैं, क्या वेटिंग लिस्ट और बढ़ेगी। तो इन सभी समस्याओं पर, जैसे समस्याएं कौन सी हैं, एक्सपीरियंस का मामला है, एक मेवात कैडर की भी प्रॉब्लम है, एक रिवाइज आंसर की पर भी कुछ एक त्रुटियां हुई है, ठीक है, 33% रिजर्वेशन जो फीमेल का है। उसके बाद ओवर एज के कैंडिडेट हैं, लगभग 194 है, इतने कैंडिडेट हैं, इनको अभी होल्ड पर रखा है। डीयू में बहुत सी मिस्टेक हुई है, वो बच्चे भी होल्ड पर हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सर्टिफिकेट। तो इस तरह के मामले हैं, ये 6-7 जो मामले हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। बेटा एक बार ये पंखा बंद करना, इसे आवाज। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा जो मैटर है एक्सपीरियंस का है। 409 कैंडिडेट होल्ड पर है। देखो इसमें 4 मार्क्स हैं, तो चूंकि ये जो 4 नंबर हैं ये सोशो इकोनॉमिक की तर्ज पे है, जैसे 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के थे तो वो नंबर है वो हटा दिए गए हैं। तो ये जो 4 नंबर देखो, 2 बातें हैं। एक तो भाई कोई चीज की जानकारी है, ठीक है, कोई डाटा है, और एक दूसरा है अनुभव। तो कोई भी चीज दोनों चीजों से जोड़ के देखी जाती है, भाई कितना डाटा हमारे पास है और उसके साथ जैसे हमारी सोच क्या है। तो दोनों चीजें जब मैं देखता हूं तो जो 4 नंबर है मुझे नहीं लगता कि ये 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 409 जो कैंडिडेट हैं ये अब देखा जाएगा कि ये कट ऑफ को पार करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो चीज बाद में आएंगी। बाकी 4 नंबर में यदि मैं रेशो लगाऊं तो लगभग 20-80 का ही कहूंगा कि भी 80%, तो जैसे 5 नंबर हटाए गए उसी तरह ये जो 4 नंबर है ये सोशो इकोनॉमिक के ही माने जाते हैं। तो हो सकता है कि ये 80% तो मैं कहूंगा भाई हटा सकते हैं, और 20% भाई ये मिल भी सकते हैं। देखो दो ही पक्ष हैं भाई, एक मैं अगर कहूंगा मिलेंगे तो जो नहीं चाहते मिलना, तो वो 2 पक्ष होते हैं हमेशा, एक का किसी को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं मिलेंगे, जहां तक मेरी बातें हुई हैं या जहां तक मेरा अनुभव बोलता है। मेवात कैडर की मैं बात करता हूं। देखो मेवात कैडर की बात से पहले मैं बात करूंगा रिवाइज रिजल्ट की बात करूंगा। मैं सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट की बात करता हूं। यदि वास्तव में ही जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें बताते हैं भाई हर सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। बताने को तो 3 से 4 बताते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि भाई वो 3 से 4 जो बता रहे कैंडिडेट वो सही बता रहे हैं। पर 1-2 क्वेश्चन तो हम एवरेज में मान सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि गलत होने वाले के सही हो गए, सही होने वाले के गलत हो गए। तो ऐसा मेरे ख्याल से या तो आनंद फानन में रिजल्ट निकाला, तुरंत ज्वाइनिंग हुई है, वो क्या कारण है आप सबको पता है। तो ये जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, जहां तक बच्चों से सुना है, ठीक है। इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि भाई 1-2 क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, तो वो हमारे ठीक थे वो गलत हो गए। अब बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं, जहां तक मैं जानता हूं उनको, कि उनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे, जबकि यदि रेस्ट ऑफ हरियाणा की कट ऑफ कम जाती है, उनकी ज्वाइनिंग मेवात में हो गई। तो अब जैसे उनके कमेंट्स थे कि भाई क्या हम मेवात से रेस्ट ऑफ हरियाणा में आ सकते हैं, तो 100% आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि रिजल्ट रिवाइज होता है, जो रिवाइज आंसर की है उसकी तो मेरे ख्याल से ये लगा लो कि रिवाइज जो आंसर की में 1-2 क्वेश्चन जो गलत है, यदि वो ठीक होते हैं या फिर वास्तव में ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके कट ऑफ रेस्ट ऑफ हरियाणा से अधिक है,
और उसकी रेस्ट ऑफ हरियाणा में आने की उसकी इच्छा है, तो शायद वो मेवात कैडर से, शायद नहीं मैं तो कंफर्म ही कहूंगा कि वो मेवात कैडर से वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में आ सकता है यदि रिजल्ट रिवाइज होता है तो। इसके बहुत चांस है, क्योंकि एक मामला मैं आपको बताता हूँ, 2015 का मामला है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मामला था। 2015 में शायद ये भी फिजिकल एजुकेशन का मामला था, एक ही क्वेश्चन की बात थी, वो गलत का सही हो गया था, सही का गलत, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आया। तो ये मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि वास्तव में मेवात कैडर में उन्होंने ज्वाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने मेवात कैडर में क्यों ज्वाइन कर लिया, है ना, आपको इंतजार करना चाहिए था। बेरोजगारी इतना बड़ा अभिशाप होती है, इसमें इंतजार नहीं होता कभी, जहां मिले हमें नौकरी हम ज्वाइन करेंगे, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं होती। तो मेवात कैडर में यदि कट ऑफ ज्यादा वाला कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है तो वो रिवाइज होकर के जब रिवाइज रिजल्ट यदि आता है तो वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में आ सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 33% रिजर्वेशन की बात करता हूं तो देखो ये मामला लंबा चलने वाला है, तो वेटिंग जो लिस्ट आएगी वो 33% रिजर्वेशन के बिना भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ कुछ एक बच्चों को होल्ड, फीमेल को होल्ड पे रखा जा सकता है जब तक ये निरस्त नहीं होता। बाकी तो मैं तो यही कहूंगा कि ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अनुसार मेरे ख्याल से कट ऑफ है जो फीमेल की अधिक हो सकती है, जो मैंने नियम पढ़े हैं। तो ये अगर निरस्त हो गया तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट में इनको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज ये लंबा भी मामला जा सकता है, ठीक है। जो भी होगा वो इसका देखा जाएगा। ओवर एज के 194 है, तो देखो ओवर एज की भी यदि मैं बात करता हूं तो शायद ओवर एज है जो कैंडिडेट निकाले गए हैं, तो ये भी प्रोसीजर लंबा चलेगा। तो ओवर एज जिसकी हो गई है तो उसमें कोई विशेष ऐसे तो कारण है नहीं कि भाई ओवर एज वालों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इस पे भी कहना जल्दबाजी होगी। डीवी में मिस्टेक है तो ये कंफर्म कैंडिडेट बाहर ही रहेंगे। डीवी मिस्टेक का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं है, या फिर ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो बीएड में जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उसमें वो एक सब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह का मामला है। तो ये देखो नियम और कानून सबके लिए बराबर होते हैं। तो डीवी की मिस्टेक जो सब्जेक्ट की मिस्टेक है, भाई उनके पास जैसे मान ले इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है और वो इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इस तरह के कुछ एक केस है, तो ये कैंडिडेट शायद इंक्लूड नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है तो ये उन्होंने मेंशन कर रखी है कि भी इतने समय तक की हम ये जो सर्टिफिकेट को मान्य करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यदि वो वास्तव में पुरानी है तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी उसमें मेंशन जो एडवर्टाइजमेंट आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसमें बता देते हैं कि इतने समय तक की ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट ही कंसीडर की जाएगी। तो लगभग अब मैं ये कहूंगा कि ये जो कैंडिडेट इनमें कितने मामले सॉर्ट आउट होते हैं, कितने कंसीडर होते हैं, उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो 4000 तो फिलहाल ही वैकेंट हैं। अब मैं ये कहूंगा कि वेटिंग लिस्ट 10% होती है, जैसे और बढ़ाई जाती है, तो ये वेटिंग लिस्ट मेरे अंदाजा से तो ये और भी बढ़ सकती है। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसकी जो वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट, अगर इसकी वेटिंग लिस्ट आनी होगी तो ये लगा लो कि 4 तारीख तक आ सकती है। बाकी ऐसा कोई चांस मुझे नहीं लगता। ये जो वेटिंग लिस्ट है ये लगभग 15 और 20 तारीख तक ये आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। जब तक ये सारी चीजों पर काम शुरू हो रहा है, ये प्रक्रिया जारी है और आपकी 15 या 20 अक्टूबर तक वेटिंग लिस्ट आ सकती है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि आज शाम को हो सकता है कि हमारा लाइव सेशन हो, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी 4000 कैंडिडेट हैं या जितने भी, जैसे इंग्लिश में भाई 100 सीट वैकेंट हैं, ठीक है, अभी उसकी वेटिंग लिस्ट आनी है। मेरे ख्याल से 38 कितने कैंडिडेट जैसे बाहर हैं जो ओवर एज में हैं या जो भी हैं डीवी वाले हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने किस कैटेगरी के, भाई ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, जनरल के, लगभग मेरे पास वो डाटा आने वाला है। आते ही फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस कैटेगरी के कितने पद वैकेंट हैं, और ये डाटा मेरे ख्याल से मेरे पास आज आ जाएगा। उसके बाद में शाम को शायद लाइव सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस विषय पर। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।